सो हे गाइज, आज हम बात करने वाले हैं 1991 में आई एक मिस्ट्री हॉरर मूवी पर जिसका नाम है द पीपल अंडर द स्टेयर्स। दोस्तों, ये काफ़ी बेहतरीन मूवी है और इसकी कहानी तो लाजवाब है। मूवी की IMDb रेटिंग है 6.4 आउट ऑफ 10। इसे रॉटन टोमेटोज पर मिले हैं 68%। ऑल्सो इसकी मेटाक्रिटिक स्कोर है 57%। तो दोस्तों, आपको ये मूवी देखने में काफ़ी मजा आएगा। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर कर दे। हमारे 100 के सब्सक्राइबर्स होने ही वाले हैं, तो मेक श्योर कि आप लोग सब्सक्राइब कर दें। तो अब बिना देर के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम फूल नाम के एक छोटे बच्चे को देख पाते हैं। वो अपनी माँ, बड़ी बहन एंड छोटे भाई बहनों के साथ एक घर में रहता था। फूल की मॉम को कैंसर था और वो उसके शरीर में फैलता जा रहा था। देन इन पर दूसरी मुसीबत ये थी कि इनके लैंडलॉर्ड ने इन्हें घर खाली करने को कहा था बिकॉज इन्होंने किराया नहीं दिया था। गाइस, ये लैंडलॉर्ड एक कपल था जिनका नाम हमें मूवी में दिखाया नहीं गया है, बट वो एक दूसरे को मॉमी एंड डैडी कहकर पुकारते हैं। आई मीन सीरियसली, ये एक कपल होके भी एक दूसरे को मॉमी एंड डैडी बुलाते थे। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था एलिस। हम देख पाते हैं कि इस घर के वॉल्स में से एक हाथ बाहर आता है जिसे एलिस खाना दे रही थी, बट उसकी मॉम एंड डैड उसे इस बात के लिए बहुत मारते हैं। एंड इस कपल के पूरे टाउन में आधे से ज्यादा घर थे जिन्हें इन्होंने रेंट पर दे रखा था। इनके खानदान ने कईयों को लूट कर और दूसरों के घर पर कब्जा करके ये सारे टाउन के 60% से ज्यादा घर अपने नाम करवाए थे। फूल को उसके बड़ी बहन का दोस्त बोलता है कि वो लैंडलॉर्ड के घर में जाएंगे जहाँ ऐसा माना जाता है कि उनके घर में कई सोने के सिक्के हैं। अगर वो उसे चुरा कर लाए तो फूल की मॉम का ऑपरेशन हो सकता है एंड ये घर भी वो खरीद सकते हैं। इसलिए फूल, लियोरी एंड स्पेंसर तीनों भी इस लैंडलॉर्ड के घर की जांच करते हैं। एंड संडे को स्पेंसर एक गैस कंपनी का आदमी बनकर उस घर के अंदर जाता है, पर वो वापस नहीं आता। एंड घर के अंदर के जो मॉमी एंड डैडी थे वो दोनों भी घर से शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। और उन्हें जाता देखकर इन दोनों को लगता है कि या तो लैंडलॉर्ड्स ने स्पेंसर को जान से मार दिया है या फिर स्पेंसर पैसे की लालच में पीछे से भाग गया होगा और बाद में अकेला ही चोरी करने के लिए वापस आएगा। तो फूल एंड लॉरेली दोनों भी स्पेंसर को देखने के लिए घर में घुसते हैं। तो घर का कुत्ता इनके पीछे पड़ जाता है। ये उसे चकमा दे के आगे बढ़ते हैं। लियोरी ऊपर के कमरे में जाता है एंड फूल बेसमेंट में जाता है जहाँ की सीढ़ियाँ अचानक से प्लेन हो जाती है और वो फिसल कर गिर जाता है। उसे वही बेसमेंट में स्पेंसर मरा हुआ मिलता है, यानी मॉमी एंड डैडी ने उसे जान से मार दिया था और शायद वो ये समझ चुके थे कि ये चोरी करने के इरादे से इस घर में घुसा था, इसलिए वो इसे मारकर बाद में शॉपिंग के लिए चले गए। फूल आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि उस बेसमेंट में एक पार्टीशन के पीछे कई सारे लोगों को कैद करके रखा है, जो कि ये मॉमी एंड डैडी का ही काम लग रहा था। और जो शुरुआत में जिस हाथ को हमने वॉल से निकलते हुए देखा था वो भी इनमें से एक था। एलिस को इन पे दया आती थी तो वो इन्हें खाना देती थी और ये कैदी घर से भाग नहीं सकते थे बिकॉज सारे घर की कांच बुलेट प्रूफ थी और सारे डोर्स पर इलेक्ट्रिक शॉक लगा दिया जाता था जिससे कोई भी बाहर ना भागे। इवन एलिस को भी घर के बाहर जाना मना था। फूल नीचे इतने कैदियों को देखकर डर जाता है और वापस ऊपर आता है। तो तब तक मॉमी डैडी शॉपिंग करके वापस आ चुके थे और वो घर के बाहर लियोरी की गाड़ी खड़ी देखते हैं और वो गाड़ी देखकर समझ जाते हैं कि घर में चोर घुस आए हैं। तो पुलिस को फोन करने के बजाय वो पहले उनके कुत्ते को अंदर भेजते हैं जो लियोरी को काट लेता है, बट फूल लियोरी को खींचकर शॉक डोर को हाथ लगाता है जिसके चलते इन तीनों को भी शॉक लगता है और कुत्ता बेहोश हो जाता है। तो ये दोनों कुत्ते को बेहोश होता देख वहां से भाग जाते हैं। तो डैडी शॉटगन लेके इन्हें ऊपर जाके ढूंढता है। लियोरी एक कबर्ड में छुपा हुआ था जहाँ वो कैदी उसे हाथ लगाता है। लियोरी डर के मारे कबर्ड के बाहर आ जाता है तो डैडी शॉटगन से उसे जान से मार देता है और यहाँ पर लियोरी का खेल खत्म हो चुका था। और गाइज, इस पूरे घर में कई कैदी थे जो दीवारों के दूसरी तरफ घूमते रहते थे और वो उस पार से घर के किसी भी कोने में पहुंच जाते थे और इस कपल ने उन्हें पागल बना दिया था जिसके चलते इनमें सोचने समझने की शक्ति कम हो चुकी थी। अब स्पेंसर एंड लियोरी तो मर चुके थे बट फूल अभी भी बचा हुआ था। वो कांच तोड़ने की कोशिश करता है बट वो बुलेट प्रूफ थी। तो उसे एलिस मिलती है। एलिस उसे बताती है कि उसने आज तक अपने पूरे जिंदगी में इस घर के बाहर कदम नहीं रखा है, तो उसे भी भागने का रास्ता नहीं पता। डैडी फूल को ढूंढ रहा था, वो भी एक ब्लैक कलर का सूट पहनकर। एंड तब तक मॉम जो थी वो अपने कुत्ते को स्पेंसर का हाथ काटकर खिलाने लगती है। तभी बाहर पुलिस आती है तो डैडी सूट उतारकर मॉमी के साथ बाहर जाता है। पुलिस इन्हें बोलती है कि ये जो कार यहाँ पर खड़ी हुई है वो गैस स्टेशन से चोरी हुई थी। तो मॉमी डैडी जिन्होंने स्पेंसर एंड लियोरी को मार दिया था, ये लोग पुलिस को झूठ बोलते हैं कि चोर इनके घर ये कार लेकर आए थे, वो भी चोरी करने के मकसद से। बट जैसे ही ये लोग शॉपिंग करके वापस आए तो चोर इन्हें देखकर वहां से भाग गए और ये गाड़ी यहीं पर छोड़ दी। ये सुन के पुलिस वहां से चोरों को ढूंढने के लिए निकल जाती है।
बट उन्हें ये नहीं पता था कि वो दोनों चोर यानी कि लियोरी एंड स्पेंसर तो मर चुके हैं। फूल ऊपर से पुलिस को आवाज लगाने की कोशिश कर रहा था बट कोई भी फायदा नहीं होता। सारा का सारा घर साउंड प्रूफ था। पुलिस के जाते ही अगेन डैडी अपने कुत्ते के साथ फूल को ढूंढने लगता है और ये कुत्ता फूल के पैरों को पकड़ लेता है। फूल किसी तरह उस कुत्ते को हटाकर दरवाजा बंद कर देता है। डैडी दरवाजे पर शॉटगन से फायर करके अंदर झांकता है तो वहाँ पर पड़ी हुई एक टाइल से फूल उसे जख्मी कर देता है। तो वो कुत्ता एंड डैडी और भी गुस्से में इस पर हमला करते हैं बट इस बार एक कैदी फूल को दीवार के पीछे के रास्ते से भगा कर ले जाता है और ये लोग कुत्ते को भी चकमा दे देते हैं। फूल एंड ये कैदी एलिस के रूम में डक्ट के थ्रू पहुंचते हैं जहाँ एलिस बोलती है कि उसके पिता ने रॉज की यानी कि इस कैदी की जीप काट दी थी बिकॉज रॉज उनकी बात नहीं सुन रहा था। फूल बोलता है कि तुम्हारे माता पिता पूरे पागल हैं। तभी वहाँ पर डैडी अगेन शॉटगन लेकर पहुंचता है और फायर करते ही वो गोली बेचारे रॉज को लग जाती है बट रॉज वापस से जख्मी हालत में दीवारों के पार चला जाता है और मॉमी एंड डैडी एलिस एंड फूल को पकड़ लेते हैं। मॉमी अपनी बेटी एलिस को स्पेंसर का पड़ा हुआ खून साफ करने बोलती है और उसे साफ करते वक्त उसकी व्हाइट ड्रेस खराब हो जाती है तो गुस्से में मॉमी एलिस को उबले हुए पानी से भरे हुए बाथटब में ड्रेस साफ करने के लिए डाल देती है और उससे वो ड्रेस साफ करवाती है। दूसरी तरफ फूल को बांध कर रखा जाता है वो भी बेसमेंट में एंड डैडी लियोरी के बॉडी के कुछ टुकड़े करता है और कुछ टुकड़ों को वो खाता है और कुछ टुकड़े वो कैदियों को खिलाता है और बची हुई बॉडी को वो नाले में फेंक देता है। फिर वो फूल को भी आजाद करके सारे कैदियों में बंद करवा देता है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी रॉज भी वहाँ पर आके फूल को आजाद कर देता है बट वो अभी भी जख्मी था और वो मरने वाला था बिकॉज उसे शॉटगन की गोली लगी थी। रॉज फूल को 2-3 सोने के सिक्के देता है जो उसे घर में मिले थे बट वो अब मरने वाला था इसलिए उसे इन सिक्कों का क्या काम, इसलिए वो इन सिक्कों को उसे दे देता है जिसके बाद वो मारा जाता है। फिर फूल दीवारों के रास्ते से एलिस के कमरे में घुसता है जहाँ डैडी उसे धमकी दे रहा था। फूल वहाँ घुसकर डैडी के मेन पॉइंट पर मुक्का मारता है और जब वो नीचे बैठता है वो उसके सर में एक फ्लास्क दे मारता है और डैडी के बेहोश होते ही वो एलिस को लेके उस डर्ट के रास्ते से भागने लगता है। डैडी उस डक्ट में आग लगा देता है बट जब तक ये आग उन तक पहुंच पाती ये दोनों भी उस डक्ट से निकल चुके थे। वो दीवार के पीछे से जाने लगते हैं तो अगेन उनके पीछे कुत्ता छोड़ दिया जाता है एंड वो फूल पर हमला कर देता है। आवाज सुनकर डैडी अंदाजे से चाकू दीवार में घुसा देता है ताकि वो चाकू फूल को मार पाए बट गलती से वो चाकू कुत्ते को लग जाता है जिसके चलते कुत्ता मर चुका था। पहले तो डैडी नाचने लगता है कि उसने फूल को जान से मार दिया बट बाद में वो अपने कुत्ते को मरा हुआ देखकर दुखी होता है। तब तक एलिस एंड फूल ऊपर एटिक में पहुंच चुके थे। फूल बोलता है कि ऊपर से अगर ये दोनों कूद जाए तो सीधा पुल में गिरेंगे और वहां से बचकर भाग पाएंगे बट एलिस डरी हुई थी और वो कूदने से मना कर देती है। तब तक डैडी वहां पर पहुंच चुका था। वो फूल पे गोली चलाता है बट तब तक फूल पुल में कूद कर भाग चुका था और वो एलिस को प्रॉमिस करता है कि वो उसे लेने के लिए वापस आएगा। हम डैडी को देखते हैं जो एलिस को ऊपर एटिक में ही बांध कर रखता है। अगली सुबह फूल उन गोल्ड कॉइन्स को अपने दादाजी को देता है। उसके दादाजी बोलते हैं कि वो इन कॉइन्स से आराम से फूल की मॉम का इलाज कर पाएंगे और इस घर का कुछ महीने का रेंट भी चुका पाएंगे। उसके दादाजी उसे बोलते हैं कि ये लैंडलॉर्ड जो है उनके बारे में काफी चर्चा है कि इन्होंने कई लोगों को लूटा है, कितनों के घर पर अपना कब्जा किया है और जिनके घर पर इन्होंने कब्जा किया है उन्हें इन्होंने अपने घर में कैदी बनाकर रखा है। यानी गाइस जो इनके घर में हमने कैदी देखे वो इस टाउन के घर के असली मालिक थे जिन्हें यहाँ पर कैद करके इस कपल ने उनके घर अपने नाम करवाए थे। ऑल्सो एलिस भी ऐसी ही एक फैमिली की बच्ची थी। जब वो छोटी सी बेबी थी तो उसके पेरेंट्स को इन दोनों ने मारकर एलिस को चुरा कर वो लोग अपने घर पर लाए थे। यानी कि गाइज एलिस मम्मी एंड डैडी की असली बेटी नहीं थी। पुलिस को कई लोगों ने इस बारे में कंप्लेंट की बट पुलिस ने इन्हें कभी सीरियसली लिया ही नहीं। ये सुन के फूल एक पीसीओ से पुलिस को कॉल करता है और उन्हें कॉल करके ये बोलता है कि लैंडलॉर्ड्स एक बच्ची एलिस को मारते पीटते हैं और उसे आजादी नहीं देते जो कि अब्यूज में आता है। पुलिस रात को लैंडलॉर्ड्स के घर पर जाती है पर उन्हें घर में एलिस नहीं मिलती। पुलिस को उस घर में एक बच्ची का कमरा यानी कि एलिस का कमरा दिखता है तो पुलिस इन दोनों से पूछती है कि अगर तुम्हारे घर में कोई बच्ची नहीं है तो ये रूम किसकी है। तो लैंडलॉर्ड्स इन्हें झूठ बोलते हैं कि उनकी बेटी एलिस तो कब की मर चुकी है और पूरे घर में पुलिस को एलिस कहीं पर भी नहीं मिलती बिकॉज उसे एटिक में बांध कर रखा हुआ था। पुलिस को सबूत नहीं मिलता इसलिए वो वहां से चली जाती है बट फूल तब तक घर में घुस चुका था। फूल घर में है इसका पता लगते ही डैडी अगेन उसे चेज करने लगता है बट इस बार फूल ने पूरे टाउन को साथ लाया था और वो इस बार सारे कैदियों को भी आजाद कर देता है। जो कैदी मिलकर पहले मॉमी को जान से मार देते हैं वो एलिस को भी छुड़ाकर अपने टाउन मेंबर्स के हवाले करता है ताकि डैडी उस पर हमला ना कर पाए। एंड देन बारी थी डैडी की।
फूल जब कैदियों के साथ उसे ढूंढने के लिए बेसमेंट में जाता है तो वहाँ पर कैदी उसे एक पैसों से लथपथ, गोल्ड कॉइन से लथपथ एक कमरा दिखाते हैं जहाँ पर कुछ डायनामाइट्स भी पड़े हुए थे और ये पूरा कमरा पैसों और दौलत से भरा हुआ था। जैसे ही डैडी वहाँ पर गन लेकर आता है, फूल सारे कैदियों को बाहर जाने बोलता है एंड देन फूल डायनामाइट को फोड़ देता है, जिसके चलते डैडी भी मारा जाता है। और घर में कई जगह पर डैडी ने खुद ही डायनामाइट्स लगा कर रखे हुए थे ताकि वो चोरों को मार पाए या फिर कैदियों को डरा पाए। और इस डायनामाइट की सिस्टम ऐसी थी कि अगर एक डायनामाइट फटा तो लगातार सारे डायनामाइट्स फट जाएंगे और एक डायनामाइट शुरुआत में फटते ही सारा घर फट जाता है एंड फूल किसी तरह बाहर आने में कामयाब हो जाता है। और जो घर में नोट एंड कॉइन्स पड़े हुए थे वो ब्लास्ट के चलते हवा में उड़कर नीचे रास्ते पर गिरने लगते हैं और ऐसा लग रहा था मानो पैसों की बारिश हो रही हो, जिन्हें लोग खुशी से नाच कर कलेक्ट कर रहे थे और सबकी प्रॉब्लम एक साथ खत्म हो जाती है। कैदियों को अपने घर मिल जाते हैं, इस साइको को पलने लूटे हुए पैसे भी सबको मिल जाते हैं। एलिस अब आजाद हो चुकी थी। देन फूल भी पैसे मिलने के चलते फाइनेंशियली अपने परिवार को हेल्प कर पाता है एंड मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है और बुराई का भी अंत हो जाता है, यानी कि इस साइको कपल का। तो दोस्तों इस मूवी में हमने साइको कपल को देखा जो एक दूसरे को मम्मी डैडी कह के पुकारते थे। देन उन्होंने टाउन के लोगों को कैद करके उनके घर अपने नाम किए थे, जिसके चलते 60% से ज्यादा टाउन के घर इनके मालिकाना हक के अंदर आते थे। इन्होंने एक फैमिली के बेबी को भी चुरा लिया था जिसका नाम इन्होंने एलिस रखा। और एलिस कई साल इनके घर में रही और इन्होंने उसे कभी भी घर के बाहर निकलने नहीं दिया और उससे घर के सारे वो काम करवाते थे, उसे काफी मारते पीटते थे। ये दोनों बीच बीच में इन कैदियों को भी मारकर उन्हें खा लेते थे। यानी ये दोनों पूरे साइको थे जिन्होंने कितनी जिंदगियों को बर्बाद किया था, उनके पैसे लूटे थे, उनके घर छीने थे और अपनी एक पूरी रूम पैसों से एंड गोल्ड से भर कर रखी हुई थी। बट एट द एंड बुराई का अंत हुआ और फूल एक बच्चे की मदद से ये हो पाया एंड मूवी यहाँ पर एंड हुई। तो इस पूरे मूवी में मुझे सबसे ज्यादा अच्छे कैरेक्टर्स दो ही लगे। पहला कैरेक्टर मुझे अच्छा लगा वो है फूल का और दूसरा कैरेक्टर मुझे अच्छा लगा वो था रॉज का। रॉज काफी इनोसेंट एंड अच्छा दिखाया हमें गया है। तो दोस्तों ये थी द पीपल अंडर द स्टेयरकेस मूवी की डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर कर देना ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले एंड मेरे 100 के सब्सक्राइबर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।